हेलो, कैसे हो बच्चे? होप सो अच्छे होंगे। जेई 2026 में ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो। ए मैट्रिक्स दे रखा है 3, -4, 1 और -1। ए रेस टू 100 दे रखा है 100b प्लस आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और मुझे पूछा है ट्रेस ऑफ बी रेस टू 100। अब मुझे यहां से दो चीज समझ में आ रही है। एक तो ए रेस टू 100 कैसे भी करके निकालना है, दूसरा बी को मुझे कुछ ना कुछ करना है। वो तो बी निकल जाएगा, अब वो जो बी निकलेगा उसमें भी 100 पावर करना है, ठीक है। सो सिंपल सा तरीका मुझे अब तो याद आ रहा है कि मैं ए स्क्वायर निकाल देता हूं। चलो, तो ए स्क्वायर क्या निकलेगा? 3 -4 1 -1, 3 -4 1 -1। ये तो आपको पता है ना, ए रेस टू 100 तक मुझे पहुंचना है तो ए स्क्वायर ए क्यूब वैसे कर करके मुझे पैटर्न ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी से मैं पैटर्न ऑब्जर्व करने जा रहा हूं कि इसका प्रोडक्ट इसके साथ करो तो 9 -4, तो यहां पे आ गया 5। ये हो गया -12 और ये होता है +4, तो -12 + 4 तो हो गया 8 पर -8, ओके। 1 3 तो 3 -1 तो ये हो गया 2, -4 + 1 सो ये हो गया -3, यस। सो ये मुझे मिल गया ए स्क्वायर। अब मुझे ए क्यूब के बारे में जानना है, तो ए क्यूब सो वो होता है 5 -8 2 -3। इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए क्या होता है 3 -4 1 और -1, ठीक है। जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट कर दो, तो ये होता है 5 15 -8 तो ये बन गया 7, 5 और -20 + 8 सो -12, 2 6 6 -3 सो 3 और -8 + 3 सो -5। सो अब थोड़ा थोड़ा पैटर्न तो मुझे दिखाई दे रहा है। देखो 3 5 7 9 ऐसे कर करके मुझे पैटर्न तो मिल गया। दूसरा -4 -8 -12 पैटर्न मिल गया। तीसरा 1 2 3 4 ऐसा करके भी पैटर्न आगे आता है। -1 -3 -5 तो पैटर्न तो सीधे सी मुझे मिल गया। ऐसे ऐसे कर करके 100 तक जाओगे, उसमें से 1 आई सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे, आपको आपका फाइनल आंसर मिलने वाला है, ठीक है। सो ऐसे कर करके आप आगे बढ़ सकते हो। पर मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो जाता है। सो थोड़ा सा ये मैं कैंसल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा है, जा रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो। ये जो आई है, सॉरी क्वेश्चन है, इसमें आई प्लस में आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ए को आई प्लस कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा मुझे क्यों करना है मैं बताता हूं। ऐसा एक बार सोचो, क्योंकि यहां पे मुझे आई प्लस में चाहिए इसलिए, ठीक है। सो ये एक बार सोचो, तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, ए में से आई निकाल दो, तो यहां से 1 निकाल दो तो ये बन जाएगा 2। इसमें से एक और 1 निकालो सो -2। इसमें कुछ नहीं करना है तो एज इट इज -4 और यहां पर 1, ठीक है। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं। चलो, आई हो गया, सॉरी ए हो गया आई प्लस, इसको नाम दे देता हूं एक्स, अदरवाइज नाम दे देता हूं पी मैट्रिक्स। चलो पी मैट्रिक्स, तो ये तो एक मेरा रिलेशन आ गया। अब पी के ऊपर मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा हूं। पी मेरे पास है 2 -4 1 और -2, ठीक है। अब मैं पी स्क्वायर निकाल रहा हूं, 2 -4 1
और -2। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि पी स्क्वायर क्या होता है। ए ये हो गया 4 -4 0, -4 + 8 0, 2 -2 0, -4 -4 + 4 0। वाओ, पी स्क्वायर 0 मिल गया। सो सीधी सी बात है, पी क्यूब p⁴ कुछ भी करो आप, जब तक जाना है वहां तक जाओ, सब 0 आता है। इतना तो क्लियर हो गया? सही है, चलो अब तो कुछ करना नहीं था, सिंपल सा मेरा काम हो गया। क्या काम हो गया? A = I + P है, दोनों साइड मतलब 100। वैसे हम अलजेब्रा लगा नहीं सकते, पर इसमें I है तो मैं लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल सा मेरा रेगुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन में लगा सकता हूं। ठीक है, I⁻100 तो वो I ही होता है, पर इसमें 100 मल्टीप्लाई और P + p² और सारे टर्म 0। सो सिंपल सा मेरा लॉजिक आ गया, A⁻100 होता है I + 100 × P। ठीक है, ये सिंपल सा मेरा लॉजिक। तो इसको I + 100 B के साथ कंपेयर करो। चलो, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। सो अल्टीमेटली यहां से B और P मैट्रिक्स इक्वल हो गए। अब B मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रेस निकालो, सम ऑफ एलिमेंट्स निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, कुछ भी निकालो, ये अल्टीमेटली 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये आई थिंक सो आपका टाइम सेविंग टेक्निक होगा। कंपेयर टू A² करो, A³ करो, कुछ भी कर सकते हो आप, वो मेथड तो सही ही है, जनरली स्टूडेंट वही फॉलो करते हैं, पर यहां पे थोड़ा सा अलग लॉजिक चलाना है, और वो लॉजिक है कुछ ऐसा। ऐसा मुझे कैसे पता चलेगा कि सर A = I + ये समथिंग करना है? बिकॉज यहां पर +I दे रखा है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा अलग टेक्निक था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, सो ऐसे वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए।